बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लास्ट क्लास में बात कर रहे थे ग्राफ्स एंड चार्ट्स की। ठीक है, तो काफ़ी सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी। उस ज़मन में बस एक आखिरी जो है वो छोटा सा टॉपिक रह गया था, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। वो था पाए चार्ट। ठीक है, पाए चार्ट यानी आपने देखा होगा अक्सर ये प्रेजेंटेशंस में इस तरह का एक गोल सा एक चार्ट आपके सामने प्रेजेंट किया जाता है, जिससे मुख्तलिफ़ किस्म की परसेंटेजेस लिखी हुई होती हैं, तो या मुख्तलिफ कलर्स में उसको प्रेजेंट किया जाता है। तो हमें उससे आइडिया हो जाता है कि ये किस चीज़ का पोर्शन ज़्यादा है या किसका कम है वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये आप देखें, आपको स्क्रीन पे भी मुख्तलिफ किस्म के दो ग्राफ नज़र आ रहे हैं। अब ये लिखा है सब्जेक्ट अलॉटेड टू टीचर्स, तो ठीक है, तो अभी देखें मुख्तलिफ कलर्स हैं, पिंक है, ब्लू है, ग्रीन है, लाइट ग्रीन है, येलो है। तो हर एक के अपने परसेंटेजेस लिखे हैं कि जी स्पेनिश इतने हैं 10% हैं, साइंस के स्टूडेंट्स इतने हैं, इंग्लिश के इतने हैं, सोशल स्टडीज के इतने हैं, मैथमेटिक्स के इतने हैं, या मुख्तलिफ कलर्स हैं, सॉरी मुख्तलिफ फ्रूट्स हैं कि कोई किसी इलाके में हम देखना चाहते हैं कि कितनी डिमांड है फ्रूट्स की या कितनी कंजम्पशन है। तो हम देख रहे हैं जी एप्पल का पोर्शन ज़्यादा है, फिर ये पियर्स हैं, फिर ये प्लम्स हैं, एंड देन ऑरेंजेस एंड देन ग्रेप फ्रूट एक्सेट्रा। तो इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ों के लिए आप इसको मार्क्स में भी कर सकते हैं, आप इसको किसी पॉपुलेशन की प्रेजेंटेशन पे भी कर सकते हैं जी पाकिस्तान में कितने पठान हैं, कितने पंजाबी हैं, कितने सिंधी हैं, कितने बलोची हैं, कितने नॉर्दर्न एरियाज़ के हैं लाइक गिलगित वगैरह बल्तिस्तान के हैं, फाटा में कितने हैं वगैरह वगैरह। ठीक है ना, तो इस तरह से करके हम एक सर्कल बनाएंगे तो हमें पूरा एक पिक्चर को देखने से ही क्लियर हो जाता है। लाइक आपको सिर्फ पिक्चर देखने से ही अंदाजा हो जाता है। तो अगर यहाँ पे नंबर्स लिखे होंगे तो अब ये देखें, सिंपली हमें पता लग रहा है कि मैथमेटिक्स के स्टूडेंट सबसे ज्यादा हैं। ठीक है ना, या मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट ज्यादा स्टूडेंट्स ने ऑप्ट किया। तो ग्राफ्स जो हमने पिछली दफा क्लास में पढ़े थे उससे भी हमें हेल्प हो जाती है, और जो बाकी स्टूडेंट्स बाकी जो चार्ट्स हैं उससे भी हेल्प होती है, लेकिन पाई चार्ट हमें ज़रा ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके देता, खूबसूरत भी लगता है, और अक्सर हमारी जो प्रेजेंटेशन और रिपोर्ट्स वगैरह में हम इसी को ही यूज़ करते हैं। सो पाई, इसको डायग्राम इज़ ऑल्सो नोन एज सेक्टर डायग्राम, क्योंकि ये चीज़ों को पूरे 360 डिग्री एंगल को हम ये मुख्तलिफ सेक्टर्स में डिवाइड करते हैं, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, और इसको हम पर डिग्रीज में या परसेंटेजेस में हम डिवाइड करते हैं, इतने परसेंट इतने परसेंट। ठीक है, इट इज कंसिस्टिंग ऑफ सर्कल डिवाइडेड इनटू सेक्टर्स दैट रिप्रेजेंट डिफरेंट कैटेगरीज। ठीक है, तो हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की कैटेगरीज आ जाती हैं। जैसे मैंने कहा कि अगर हम सब्जेक्ट वाइज को डिवाइड करना चाहें, पॉपुलेशन वाइज करना चाहें, जेंडर वाइज करना चाहें, जो भी हमारा क्वेश्चन होगा, तो हम उसमें ये देखना चाहते हैं कि ये किस सेक्टर में या किस हिस्से में ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं या ज़्यादा एंट्रीज हैं। तो इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसको बनाएंगे कैसे? इसका तरीका बड़ा सिंपल सा है कि हम करेंगे कंपोनेंट पार्ट, यानी जितना हमें नंबर दिया गया है किसी हिस्से का कि जी इतने स्टूडेंट्स हैं या इतने टीचर्स हैं या इतने सब्जेक्ट्स हैं, और टोटल क्वांटिटी क्या है उसको डिवाइड कर देंगे मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री। तो आपको पता है एक सर्कल जो है ये कंप्लीट 360 डिग्री का होता है। ठीक है, आपको याद होगा, आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, जैसे स्ट्रेट लाइन होती है ऐसे बिल्कुल, वो स्ट्रेट लाइन जो है वो शो करती है 90 डिग्री। ठीक है, देन दिस 90 एंड देन दिस 90, दैट मेक्स 180। तो हाफ सर्कल जो है 180 का बन जाता है, इसी तरह ये बाकी हाफ सर्कल भी 180 का होता है। तो 180 प्लस 180 दैट मेक्स 360 डिग्री। तो पूरे सर्कल के अंदर 360 एंगल्स होते हैं। तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे, जितने भी हमारे कंपोनेंट पार्ट होगा उसको ऊपर लिख के, और नीचे जितनी होल क्वांटिटी है उसको डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई बाय 360। अब इस पे एक न्यूमेरिकल करेंगे तो हमें आपको ज़रा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, समझ आ जाएगी बात की कि ये कैसे होता है। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं नंबर ऑफ मोटर व्हीकल्स ऑक्यूपेंट्स किल्ड इन क्रैशेस इन 2001 आर शोन इन द टेबल, कि जी किस गाड़ी से कितने लोग जो हैं वो एक्सीडेंट्स के जरिए मरे हैं। ठीक है, तो अगर फॉर एग्जांपल किसी शहर की पॉपुलेशन के बारे में है, तो हमने कैलकुलेट किया कि एक साल के अंदर कार्स के एक्सीडेंट्स में 20,269 लोग जो हैं वो फोत हुए हैं, और ट्रक्स के ज़रिए 12,260 हैं, मोटरसाइकिल के ज़रिए इतने हुए हैं और एक्सीडेंट्स हुए हैं, और बाकी जो व्हीकल्स हैं उनके ज़रिए 612 हैं। तो अभी अगर हम इसको पाई चार्ट में प्रेजेंट करेंगे तो कैसे करेंगे? फार्मूला हमारे पास ये है
ये आप इसको बेशक अपने पास लिख लें, जल्दी से लिख लें, ताकि फिर हम आगे चल के इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास फार्मूला लिखा हुआ हो। तो यहाँ पे लिखेंगे डिग्री और एंगल कैसे कैलकुलेट होगा, कंपोनेंट पार्ट डिवाइड बाय होल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री। ठीक है, इसको लिख लें आप अपने पास। अच्छा, अब कंपोनेंट पार्ट क्या है हमारा, फर्स्ट अगर हम कार की बात करें तो ये हमारा कंपोनेंट पार्ट हो जाएगा कि जी 20,269 ये हमारा कंपोनेंट होगा कार का। इसी तरह ट्रक का ये कंपोनेंट है, पार्ट है, और मोटरसाइकिल का ये है, और अदर्स का ये है। इसको हम डिवाइड करेंगे किस पे, टोटल सम पे। तो हम कैसे करेंगे इसको, आप देखें ये हमने किया जनाब 20,260, ठीक है, डिवाइडेड बाय 36,208। तो हमने कैसे कैलकुलेट करना है, ये फिगर हमारे पास कैसे आएगा, इसको मैं आप यहाँ पर लिख के दिखाता हूँ। ये हमारे पास आ गया 20, ठीक है, 20,269 डिवाइडेड बाय 36,000, ठीक है, 208। मल्टीप्लाइड बाय क्या, 360 डिग्री, ठीक है। जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं टू, ये पहला कंपोनेंट पार्ट, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, होल दिस वन, एंड इसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 360। तो ये आप करके देख लें, तो ये आ जाएगा 201.5 डिग्री, ठीक है। तो अब जब हम इसको ड्रॉ करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 201.5 डिग्री, ठीक है। फिर ट्रक्स का हम देखना चाहते हैं, तो ट्रक का था कि ट्रक से कितनी डेथ्स हुई हैं, 12,260। तो 12,260 को डिवाइड करेंगे अगेन 36,208 पे, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 360 से, तो हमारे पास आ जाएगा 121.9। तो ये इसका एंगल बनेगा, ठीक है। एंड देन मोटरसाइकिल, हमारे पास इससे डेथ्स हुई हैं 3,067 डिवाइडेड बाय 36,208 मल्टीप्लाइड बाय 360, तो हमारे पास आ जाएगा 30.5 डिग्री। ये हमारे पास सारे एंगल्स आ जाएंगे। इन एंगल्स को जब हम ड्रॉ करेंगे तो वो हमारा हमें बताएगा कि एक पाई के अंदर कितना पोर्शन किस कंपोनेंट का है। इसी तरह अदर्स को हम करेंगे 612 डिवाइड बाय 36,208 मल्टीप्लाइड बाय 360, एंड दैट विल गिव अस व्हाट, 6.1 डिग्री। तो ये हमारे पास एंगल आ गए चारों के, ठीक है, चारों, कार, ट्रक्स एंड मोटरसाइकिल के। तो अब हम इसको करते हैं ड्रॉ। तो कैसे करेंगे, पहला वाला है 201, ठीक है। तो अब ये देखें, ये होता है हमारे पास सर्कल का स्प्लिट, ऐसे होता है, स्ट्रेट 90 डिग्री होता है। ये अगर हम इसको यूं एक लाइन लगाएंगे यहाँ से स्ट्रेट करके, तो ये बन जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। फिर अगर हम इसको इधर तक ले आएंगे तो ये 180 डिग्री हो जाएगा। एंड सिमिलरली ये ऊपर का हाफ सर्कल 180 डिग्री है, ठीक है, हाफ सर्कल। तो ये नीचे वाला हाफ भी जी 180 हो जाएगा। तो इतना करेंगे तो हम ये हो जाएगा क्या, 270 डिग्री। अच्छा, अब हम पहला हमारे पास क्या था, हमारे पास था पहला वाला 201। तो 201 कहाँ आता है, देखिए 180 तो यहाँ तक आ जाएगा, तो 201 समथिंग यहाँ पे आएगा, ठीक है, इधर। तो ये अगर आपके पास वो डी होगी, डी, तो आप उसको रख के भी बना सकते हैं, वरना अदरवाइज एक्सेल में आराम से बन जाता है। आपको अगर सॉफ्टवेयर में बनाना है तो उससे भी आप आराम से बना सकते हैं, वरना पहले पहले वो प्रकार होती थी उससे हम बनाया करते थे ना। तो अदरवाइज आपके पास प्रोटेक्टर या डी है तो आप उससे भी आराम से इसको बना सकते हैं। तो बस ये आपने याद रखना है कि इस साइड पे 0 है, स्ट्रेट ऊपर 90 है, यहाँ पे 90 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 180 आ जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल इसके स्ट्रेट इसके नीचे वो 270, ठीक है। तो आप ये डी जब रखेंगे इसके ऊपर तो आपको खुद भी अंदाजा हो जाएगा उसके ऊपर सारे एंगल्स बने होते हैं। यहाँ पे लगभग आ जाएगा 280 इधर आ गया, ठीक है, 180 इधर आ गया, तो 200 एंड कितने हैं,
201 है, यानी 20 एंगल्स और इस पे डालने हैं, तो तकरीबन ये यहाँ के करीब करीब आ जाएगा, यानी 180 और 200 हो जाएगा, तो तकरीबन 201 इधर आ जाएगा। तो पहला आपका जो बनेगा वो ये इस तरह से बनेगा कंपोनेंट। दूसरा हमारा कितना है, इसमें फिर हमने डालने हैं 121, फिर यहाँ से 121 आपने कैलकुलेट करना है। अगर ये 200 है तो इसको कैलकुलेट करेंगे, 200 यहाँ पे आ जाएगा 300, ठीक है ना, 270 को क्रॉस करते करते यहाँ 300 हो जाएगा, 300 और 321 हो जाएगा, ठीक है। तो ये तकरीबन यहाँ पर आ जाएगा। इसी तरह सॉरी, फिर क्या करेंगे हम, हमें 30 मजीद चाहिए, तो 231 थे, इसमें 30 ऐड कर देंगे, तो इसमें 231 में 30 ऐड आ जाएगा, तो यहाँ पे कंपोनेंट आ जाएगा एक, ठीक है। एंड फाइनली वी हैव 6.1, तो जो बच जाएगा वो 6.1 ही रह जाएगा। इस सारे का सम जो है ये 360 डिग्री आओगा, ठीक है। अब इसको देखें आप, हमने उधर से ड्रा किया था, इसको आप यूं भी ड्रा कर सकते हैं, यानी आप देखें हाफ सर्कल से ज्यादा, ये ब्लू वाला यानी कार्स, अगर हाफ सर्कल होता तो यहाँ से शुरू होके ये यहाँ पे खत्म हो जाता है यहाँ पे, ठीक है ना। लेकिन ये हाफ सर्कल से ज्यादा, क्योंकि हाफ हमें पता है 180 के बराबर होता है, तो ये 180 तो यहाँ तक आ जाएगा, और वो हमें ये था हमारे पास 201 था, तो 180 190 एंड 200 यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह जो ट्रक्स हैं ये हमारे पास कितने हैं, इसका था हमारे पास कितना एंगल 121, तो हम इसको इस साइड से भी बना सकते हैं, इस साइड जैसे भी आप बनाएंगे ठीक आएगा, जरूरी नहीं है कि आप ऐसे बनाएं जैसे ये बना हुआ है। आपने यहाँ से, अब ये देखिए हमने ऊपर से स्टार्ट लिया था, तो ये हो गया 180 201, फिर इसमें 121 मजीद ऐड हो गए, फिर मोटरसाइकिल का कितना है 30 है, ठीक है, तो ये 30 का पोर्शन आ गया, एंड फाइनली 6 का जो बच गया वो हमारा 6 है। तो बहरहाल आप इसको चाहें तो एक्सेल में भी आसानी से बना सकते हैं, ग्राफ्स एंड चार्ट्स को क्लिक करके, और अगर चाहें तो डी से भी बना सकते हैं, तो इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। सो दिस इज हाउ वी बेसिकली कैलकुलेट एंड मेक द पाई चार्ट। आप इसको कलर्स आपने अलग अलग रखने हैं, आप इसको पेंसिल से यूं भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि आप लाइंस लगा लें, दूसरे में आप स्टार्स बना लें, तीसरे में आप कुछ और छोटे छोटे बॉक्सेस बना के कर लें। अदरवाइज कलर इज बेटर कि आप डिफरेंट कलर से प्रेजेंट करेंगे तो सिर्फ देखने से पता चल जाता है। और यहाँ पे आप लिख देंगे कार्स का, यहाँ पे लिख देंगे 201, अदर्स का है 6% है, ये 30% है, ये कितना है 121%, ठीक है। तो इसको यूं लिख भी देंगे इसके साइडों पे, तो ये हमारे पास इस तरह से पाई चार्ट आ जाएगा। इसी तरह ये एक और सवाल है, इसको भी देख लेते हैं, बिल्कुल वैसे ही है। डेटा प्रेजेंट नंबर ऑफ नोबल अवार्ड्स फॉर द फॉलोइंग कंट्रीज, कि जो नोबल प्राइज होते हैं वो किन किन मुल्कों को मिले हुए हैं। तो लेट्स सपोज किसी, अब तक यूनाइटेड स्टेट्स को 270 मिले हैं, यूके को 100 मिले हुए हैं, फ्रांस ने इतने नोबल प्राइज विन किए हैं 49 है, स्वीडन के पास 30 है, जर्मनी के पास 77 है। तो अब कैसे पाई चार्ट में इसको रिप्रेजेंट करेंगे, वेरी सिंपल, कंपोनेंट पार्ट डिवाइडेड बाय द होल, ठीक है, कंपोनेंट पार्ट को होल से डिवाइड करेंगे, एंड देन इसको हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं किससे, 360 डिग्री से, 360 डिग्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास उसका आंसर आ जाएगा। तो अब इसको देख लेते हैं, ये क्या है, 270 डिवाइडेड बाय 449 मल्टीप्लाइड बाय 360, ठीक है, ये हमारा फार्मूला था। तो हमारे पास आ गया 216 पहले का, देन 100 डिवाइडेड बाय 449 मल्टीप्लाई बाय 360 80 आ गया, 49 डिवाइडेड बाय 449 मल्टीप्लाई बाय 360, तो हमारे पास आ गया क्या 39.3, ठीक है। इसी तरह इसको भी कर लिया। कम्युलेटिव क्या होता है, ये मैं हम पहले भी बात कर चुके हैं, कम्युलेटिव में हम सिर्फ एडिशन करते हैं। अच्छा कासिम, मैं आपको एक सेकंड के लिए अनम्यूट करता हूँ, फिर मैं आपसे क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक है। और हम क्या करेंगे, 216 एंड देन इसको ऐड कर दिया 80, तो ये होगा 296.6, 296.6 में ऐड कर दिया 39.3, एंड देन वी हैव 335.9, और 335.9 में जब 24.1 ऐड करेंगे तो 360। तो ये एंगल्स का जो सम है ये आपका 360 आना चाहिए टोटल, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस
this should be 360. If it's not, it means you might have made some mistake during the calculation. कासिम आप तो हैं ही नहीं मेरे पास। ये रहा जी कासिम। सर ये मैंने इसका ये पूछना था कि जो आपने पाई चार्ट बनाया है, ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पे बनता है? नहीं नहीं, रिलेटिव। कमुलेटिव पे नहीं बनता, एंगल्स पे बनेगा। कमुलेटिव का तो हम सर अलग क्योंकि से। आप जिन आपने जो कहते हैं 216.4 पहले किया था, देन उसके 296.6 कह रहे थे आपने, वो किया था। तो इसको ये कम्युलेटिव भी बनता है ना? हाँ मैं चले, अच्छा चले इसको मैं आपको समझा देता हूँ। इसको अगर आप कमुलेटिव करके लेंगे तो भी आपके लिए आसानी है, इस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन हम अलग अलग इसको ऐड करके लिखते हैं ताकि हमें पता चलता रहे कि किस में कितने ऐड करने हैं। अदरवाइज अगर आप डी से या उससे बनाएंगे तो जो टोटल दोनों कंपोनेंट का एंगल बनेगा वो ये बनेगा 296। जैसे मिसाल के तौर पे मैं भी आपको दिखाता हूँ, इसी हम क्वेश्चन को ले लेते हैं कि ये जो पहला है, पहला हम एंगल बनाएंगे 216 का, ठीक है। तो ये 216 कितना आ जाएगा, 180 इधर आ रहा है, तो ये तकरीबन इस इधर अगर हम यहाँ से शुरू करते हैं, आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है, ठीक है। तो 180 है तो ये तकरीबन 216 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब हम जब इसमें 80 ऐड करेंगे तो 80 को ऐड करने का एक तरीका ये है कि आप यहाँ से 80 मजीद ऐड कर दें, ठीक है। तो ये इट विल बी समवट हियर, ठीक है। या दूसरा तरीका ये है कि आप 296 का डायरेक्ट एंगल ले लें। वो कहाँ से लेंगे, वो फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से जहाँ से आपने पहले स्टार्ट लिया था, तो इसमें टू पहले वाला भी आ जाएगा और दूसरा भी, तो यहाँ पर कहीं पर जाके जहाँ भी एंड करेगा। तो आप अगर कमुलेटिव से लेना चाहते हैं तो फिर इस तरह से आपने उसको लेना होगा, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है सर। अच्छा जी। तो ये हमारा इस तरह से बनेगा कंपोनेंट। तो हमने क्या किया, सबसे पहले इसके एंगल्स निकाल लिए, एंगल्स को हमने कमुलेटिव इसकी फ्रीक्वेंसी निकाल ली, तो कमुलेटिव एंगल्स निकाल लिए, तो ये टोटल सम जो है ये आपका 360 बनना चाहिए। तो इसको ड्रॉ करने का वही तरीका है, पहले हमने 216 को लेना है, तो 216 अगर आप यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है, तो ये 180 यहाँ तक आ गया और 216 समवट यहाँ पे आएगा, ठीक है। दूसरा 80 है, इसमें आप चाहें तो आप यहीं से स्टार्ट करके 80 मजीद ऐड कर दें, या आप चाहें तो 296 का डायरेक्ट एंगल ले लें, वो यहाँ से शुरू होगा और करते 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 इट विल बी समवट यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि 270 यहाँ पे आ रहा है, तो ये तकरीबन यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। 280 एंड 296 समथिंग, एंड देन 335 का एंगल वही, फिर यहाँ से शुरू करेंगे और 335 पे एक पॉइंट लगा देंगे और उसको यूं करके एक अलग से उसको खाना सेपरेट कर देंगे, एंड देन इट विल मेक 360 जो बाकी बच जाएगा। तो आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, तो दोनों सूरतों में आप चाहें तो कर सकते हैं। ये एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसको करें आप। ये हमारे क्या, सर्वे शो दैट दिस डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द नंबर ऑफ स्टूडेंट enrolled in each field use pie chart to organize the data, ठीक है। एलएलबी, कंप्यूटर साइंस, बीबीए, इंजीनियरिंग, एमबीए, किसी यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो इतने स्टूडेंट्स हैं, तो हम देखना चाहते हैं पाई चार्ट के जरिए कि किस प्रोग्राम की प्रेजेंटेशन कितनी आ रही है। तो नो यू जस्ट डू इट और इसको बना के ग्रुप में शेयर करते जाएं। आप अगर कलर्स आपके पास नहीं है तो आप उसको अलग लाइंस के जरिए भी शेयर कर सकते हैं, एक में लाइंस लगा दें, एक में स्टार्स लगा दें, एक में क्रॉस लगा दें, इस तरह करके आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। ये करें फिर हम अगले चैप्टर जो है ना शुरू करते हैं, फिर ये एक सवाल कर लें आप, फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, समझ आ गई है सबको? किसी का कोई सवाल है? इसको बनाएं और फिर ग्रुप में शेयर करें ताकि फिर हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करें।
ये वाली ठीक है, ये वाली एग्जांपल आप कह रहे हैं कासिम? चल, हाँ जी, बना लिया। इतना तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है यार।
Sham went for the smart work rather than hard work. चलिए भाई जल्दी करें, फिर हमने आगे थर्ड चैप्टर भी स्टार्ट करना है। ये आप लोग ऐसे करें ना, आप लोग इसको डी रख के बनाएं, ठीक है ना। इस तरह से डायरेक्ट डायरेक्ट ना ड्रॉ करें। अभी एग्जैक्ट नहीं पता लगेगा कि कितना ठीक है कि कितना गलत। बहरहाल बनाया, बाकी ठीक है। आपने भी आशिर और कासिम, ठीक है ना। लेकिन ये है कि इसको ज़रा फिर आप एक्यूरेटली चेक कर लीजिएगा डी रख के, क्योंकि फिलहाल आपने रैंडमली बनाया कि जो खाना बड़ा है तो उस हिसाब से आपने लगा दिए। अच्छा, बाकी लोग जल्दी करें। हाँ, ये सेशन वैसे लैप्स हो रहा है, फिर उसको दोबारा स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 1 मिनट और समथिंग कुछ रह गया है। जल्दी से, इसमें अभी तक 3 लोगों ने सिर्फ शेयर किया है।